हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हुस्ना की रसोई में। आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं मटन की निहारी। हम इस निहारी को घर के ही मसालों से बनाकर तैयार करेंगे। लोगों को निहारी बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। चलिए आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाकर दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को भी दबा दें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ 1.5 किलो मटन, जिसको हमने धोकर अच्छे से छन्नी में रख दिया है। और जो निहारी बनाने के लिए गोश्त होता है, ये हड्डी वाला और बोंग वाला गोश्त होता है। सबसे अच्छी निहारी इसी में बनकर तैयार होती है। अब हमने आपको गोश्त दिखा दिया है। अब हम प्याज तल लेते हैं। जो हमने मीडियम साइज़ की 2 प्याज ली हैं, इनको हम तल लेते हैं। ये ले लिया है हमने कुकर, और कुकर में डाल लिया है हमने 2 बड़े कप तेल, जो 200 ग्राम के करीब होगा। और तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें डाल देते हैं हम प्याज। और इनको हम हल्का सुनहरा कर लेंगे। इनको हम चलाते हुए हल्की सुनहरी कर लेंगे। और इसमें मैंने आधी चम्मच से थोड़ा कम नमक डाला है, उससे हमारी प्याज जो है ना सुनहरी होकर कड़क निकलेंगी। अब हमारी प्याज हल्की सुनहरी हो गई हैं और हमें इतनी ही सुनहरी करनी है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं कुकर के अंदर से एक प्लेट के अंदर, और इनको फैला देते हैं, क्योंकि इनका कलर निकालने के बाद भी थोड़ा चेंज होता है। अब जो हमारा प्याज तला हुआ तेल है, उसी में ही हम अपने गोश्त को फ्राई कर लेंगे। अब हमने अपने गोश्त को अच्छे से इसमें फ्राई कर लिया है। और कर लेते हैं 2-1 मिनट कर लिया है, और 2-3 मिनट और कर लेते हैं। 5 मिनट हम इसको प्याज के तेल में फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब 5 मिनट हमारा मटन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम डाल देते हैं इसमें अदरक लहसुन, और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर डाल देंगे। और इसके साथ भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। हमने डाला है इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद अब इसको हम छोड़ देते हैं लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए। और हम कर लेते हैं निहारी का होममेड मसाला तैयार। होममेड मसाला बनाने के लिए ये लिए हैं हमने मसाले। एक लिए हमने पीपली, और आधे से आधा लिया हमने जायफल, और 6 लिए हैं लौंग, और 1 चम्मच लिए हैं काली मिर्च, और 2 लिए हैं जामत्री के फूल, और 1.5 इंच की लिए हैं हमने दालचीनी का टुकड़ा, और 3 लिए हैं बड़ी इलायची, और 1 लिया है तेज़पात, और 1 चम्मच लिए हमने सौंफ, और 1 चम्मच लिया है जीरा। चलिए हम आपको दिखाते हैं बारीक पाउडर बनाने के बाद। अब हमारे मसाले पिस गए हैं। अब इसमें जाएंगे और मसाले, वो दिखाते हैं हम आपको। ये जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, और ये जाएगी हमारी नॉर्मल लाल मिर्च 1 चम्मच, और आधी चम्मच जाएगी हल्दी, और ये जाएगी हमारी 1 चम्मच सौंफ, पिसी हुई सौंठ। और इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच नमक, और इनको एक बार और हम पीस लेते हैं सारे मसालों को एक साथ, और दिखाते हैं आपको। अब हमारा निहारी का मसाला बनकर हो गया है तैयार। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। और ये मैंने लिया है 1.5 किलो गोश्त का मसाला, और आपका गोश्त अगर कम हो तो आप मसाले भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपना गोश्त का हाल। अब हमारा गोश्त अदरक लहसुन के साथ अच्छे से पक गया है। 10 मिनट हमने जो लो फ्लेम पर रखा हुआ था। और अब हम डाल देते हैं इसमें मसाला।
और मसाले के बाद जाएगी हमारी प्याज जो हमने तल कर रखी हुई थी, और ये जाएगी हमारी दही आधा कप, और प्याज थी हमारी 2 बड़ी प्याज जिनको हमने तल कर रखा हुआ था, और हमने थोड़ा नमक तब डाल दिया था और आधी चम्मच अब डाल देंगे हम, क्योंकि हमने पहले भी मसाले प्याज तलने में नमक डाला हुआ था, और आधी चम्मच हमने अब डाल दिया, और इसमें हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमने अपने मसालों को अच्छे से मिला लिया है, और 1-2 मिनट हम इसको भुनने देते हैं। और नमक अगर कम या आपको कम लगे तो आप डाल सकते हो। और इसमें जाएगा अब हमारा 3 गिलास पानी। 1.5 किलो हमारा मटन है और इसमें हम 3 गिलास पानी डालेंगे, लगभग 1 लीटर के करीब। अब हमने अपने मसालों को अच्छे से भून लिया है गोश्त के साथ 2-3 मिनट के लिए। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी जो हमने आपको बताया था, और गैस का जो फ्लेम है हम हाई पे कर देते हैं। 2 सीटी हम हाई फ्लेम पर लगाएंगे, और उसके बाद हम गैस को कर देंगे लो फ्लेम पर, और पकने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इतना बना लेते हैं हम आटे का घोल जो हमारा नारी के अंदर जाएगा। ये लिया है हमने आधा कप आटा, और इसको मैंने थोड़ा सा तवे पर रोस्ट कर लिया है। इसी तरह कर लें आप भी। और ये तकरीबन 4 चम्मच आटा है हमारा, इसको डाल लेते हैं एक बोल के अंदर। और यहाँ आप मैदा भी ले सकते हैं, मैंने लिया है यहाँ आटा, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छे से पतला दूध की तरह बना लेंगे, और लम्स ना पड़े इसमें, ये ध्यान रखें। देखिए हमारा पतला घोल बन गया है। हमारा इसमें गया है 1 गिलास पौन गिलास पानी, और हमारा जो घोल है वो तैयार हो गया है। बिल्कुल इतना पतला बना लें दूध की तरह। अब ये तैयार है। ये कुकर खोलकर दिखाते हैं। देखिए हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है, और जो तरी है इसकी हम इसके ऊपर से उतार लेंगे। लगभग 1 कटोरी के करीब तरी उतार लेंगे। तरी उतारने के बाद हमने गैस को फिर से ऑन कर दिया है, और गैस को हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे। और जो हमने ये आटे का घोल बनाया था इसको थोड़ा थोड़ा कर हम मिलाते जाएंगे, और एक हाथ से चलाते जाएंगे। तो सारा हम इसी तरह डाल देंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे। देखिए आटे का घोल डालने के बाद इसकी तरी थोड़ी कम हो जाती है, पर जब हम 5 मिनट के लिए इसे आटा मिलाने के बाद गैस पर छोड़ देंगे तो इसकी तरी फिर से वापस आ जाएगी। अब हमारी नारी में उबाल आ रहा है। 8 से 10 मिनट हम लो फ्लेम पर ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं, और बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे क्योंकि हमने आटे का जो घोल डाला है वो लग ना जाए। 8 से 10 मिनट पकने के बाद अब हम गैस को कर देते हैं बंद, और दम के लिए छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से 15 मिनट दम पे छोड़ दें या आधे घंटे के लिए। मैं छोड़ रही हूँ इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर। अब हमारी निहारी को आ गया है दम। अब हम दिखाते हैं आपको सर्व कर और आधा डाल देते हैं हम इसमें नींबू। हमने नारी के ऊपर से तरी उतारी थी, अब वो हमने डाल दी है, और हम गार्निश करेंगे अब अदरक के लच्छों के साथ, और हरे धनिए के साथ, और हरी मिर्च के साथ, और नींबू के साथ। देखिए हमारी मटन नारी बनकर हो गई है तैयार। देखने में कितनी लाजवाब लग रही है। आप इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल पुरानी दिल्ली का ही जायका मिलेगा आपको। अगर आपको हमसे कोई रेसिपी जाननी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.